थाना राजगंज क्षेत्र में फतेहाबाद विधायक छोटे लाल वर्मा के नाती हर्ष वर्मा ने दो परिचित युवकों पर मारपीट, लूट और फायरिंग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने कार के डैशबोर्ड से 65,200 रुपए छीन लिए और पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। मामले की तहरीर ताजगंज थाने में दी गई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। थाना ताजगंज क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा के नाती हर्ष वर्मा ने दो परिचित युवकों पर मारपीट, लूट और जानलेवा हमले के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के संबंध में पीड़ित ने थाना ताजगंज में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। हर्ष वर्मा के अनुसार उन्हें आई लव आगरा के पास मिलने के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि वहां पहुंचने पर दोनों युवकों ने उनके साथ मारपीट की और कार में रखी नकदी पर कब्जा कर लिया। पीड़ित का दावा है कि कार के डैशबोर्ड में रखे 65,200 रुपए आरोपियों ने जबरन छीन लिए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर उन्हें धमकाया और विरोध करने पर फायरिंग की। हर्ष वर्मा का कहना है कि घटना के बाद उन्हें लगातार धमकी भरे फोन कॉल भी आ रहे हैं, जिससे वह और उनका परिवार भय के माहौल में है। घटना ये कल रात की है, 12 बजे के बाद की। मैं अपने मित्र मैं कहीं से पेमेंट उठा करके आ रहा था। अपने मित्र को छोड़ने के लिए मैं टीटिया सिटी तक गया था। उसके बाद मैं लौटते हुए आ रहा था तो मैं रुका अनप्लग कोर्टयार्ड में खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। अनप्लग कोर्टयार्ड में जो बॉडीगार्ड है वो सब मुझे जहाँ परिचित हैं। उनने मुझसे बोला कि भैया बंद हो गया, आप खाना कहीं और देख लो। मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है। अनप्लग कोर्टयार्ड के जस्ट सामने आई लव आगरा पे स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई थी ब्लैक कलर की। सोनू वर्मा और धर्मेंद्र राजपूत उसमें बैठे हुए थे। उनका फोन धर्मेंद्र राजपूत कराल खेरिया के हैं और ये जो सोनू वर्मा है ये फतेहाबाद के हैं। ये कौन सी जगह है वो, टीबल चौकी के आगे वहाँ पे रहते हैं। ये निवासी कहाँ के मुझे ये भी नहीं पता है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, पुलिस का इन्होंने मुझे बुलाया। मैं ये मेरे घर पे आते जाते रहते हैं किसी काम से या किसी, क्योंकि विधायक हैं ऑब्वियसली आएंगे, आते जाते रहते हैं। तो मैंने इनसे मिला, मुलाकात करी, बात करी, पैर वैर छुए मैंने। उसके बाद इनने मतलब ये पिए हुए थे, धुत थे नशे में। इनने मुझसे बात करी। मैंने भाप लिया कि मतलब इनसे ज़्यादा देर बैठ के बात करने का कोई मतलब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करी है, टोका। उसके बाद बगल से धर्मू निकल के आता। धर्मू ने मुझे ऐसे करके जेड़ करके पकड़ लिया है। हुई थी मेरे से हाथापाई करी है इनने। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनने एक फायर खोल दिया है कट्टे से, एक फायर इनने खोल दिया है। उसके बाद दूसरा इनने देखा है, इतना मैंने देखा कि हाँ ये दूसरा कट्टा दूसरा कॉक कर रहा है। उतने में मैंने देख कर सीधे गाड़ी में बैठा हूँ, भगाऊँ में। मैंने ना आओ देगा ना ताओ देगा, सीधे गाड़ी मैंने गल लगाई है। एक जगह लूट का प्रयास किया गया। लूट भैया कोई बचा ही नहीं मेरी गाड़ी में। सब कुछ तो फुल प्रूफ है मेरे पास, सब कुछ है। मैं सबको देने को राजी हूँ। अभी जान से मारने की नीयत से किया गया था? बिल्कुल जान से मारने की नीयत से किया गया था। अगर मान लो कि उनके साथी ने मुझे नहीं, अगर उनके साथी ने मुझे पकड़ा नहीं होता तो वो शायद यहाँ पड़ती। थाने में प्रार्थना देने आए हैं। हाँ, क्या कहा है? उनने जो SHO साहब है वो तो है नहीं, उनसे मेरी बात हुई थी। वो तो कह रहे हो किसी जुलूस में है। जो कांस्टेबल है उनने मुझसे ये ले लिया है। उनने ये बोला है कि आप वहाँ पे जाइए, चौकी पे जाइए, वहाँ आपको विकास यादव मिलेंगे, उनको दीजिए, वो कार्रवाई करेंगे, उनको लेके जाइए। मतलब ये चाहिए सत्ता पक्ष के विधायक के नाते पे गोली चढ़ रही है, कुछ हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे तो ये तो प्रशासन बेकार है। जिस तरह से अवैध हथियार था या लाइसेंसी हथियार से आपको वायर किया गया, जो लाइसेंसी हथियार है वो होना चाहिए निरस्त, और जो जिससे फायर हुआ है वो भी होना चाहिए बरामद असला। और जो मेरे संग हुआ है, जैसा हुआ है, उसको मुझे चाहिए पूरा न्याय। ये रही वो। और ना मैं यहाँ पे किसी सोर्स के थ्रू आया हूँ, ना कुछ आया हूँ, मैं आया हूँ खुद के दम पे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।